पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस कप का हो गया रेस्ट इन पीस। खत्म हुआ यंग टैलेंट को ढूंढने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो चैंपियन कप जो शुरू हुआ था यंग टैलेंट को ढूंढने के लिए, क्या पाकिस्तान में यंग टैलेंट की कमी पड़ गई या फिर वो जो मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए दे रहे थे वो थोड़े महंगे पड़ रहे थे? क्यों बंद किया 1 साल के बाद? ये चैंपियंस कप मार्जे वजूद में आया था एक गुस्से की वजह से। वो गुस्सा, वो डिसअपॉइंटमेंट जो 2024 के वर्ल्ड कप में हमें हुई थी, जिसमें हम बुरी तरह से हारे। यूएसए ने भी दिखाए दिन में तारे, हमें हरा के उनके तो हुए वारे न्यारे, लेकिन हमारी इज्जत तो लुट गई ना प्यारे। बहुत बुरा हुआ था हमारे साथ और वही गुस्सा था। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम इनकी सर्जरी करेंगे और उस सर्जरी की वजह से ये चैंपियंस कप, जिसका हिडन नाम सर्जरी कप था, वो मार्जे वजूद में आया। मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ यही था कि सारे ये बड़े बड़े नाम, जो बड़े बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं, नाम के ब्रांड्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को कुछ नहीं दे रहे हैं। जब मैच की बात आती है तो पूरी दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती करवाते हैं। इन सबको टक्कर देने के लिए यंग टैलेंट लेके आना है, एक गर्म खून लाना है जिसके अंदर जोश हो, जज्बा हो, कोई पावर हिटिंग करने के, कोई आग लगी हो अंदर। ये जो टुक टुक खेलते हैं और डर डर के खेलते हैं, ऐसा कुछ ना हो उनके अंदर। मकसद ये था। इसी गुस्से में 5 मेंटोर्स भी हायर कर दिए गए और पांचों के पांचों को 50-50 लाख रुपए महीने की सैलरी। कभी आपने नोट किया, ऐसा होता है ना कि बंदे को जब बहुत कोई बुरी चोट लगती है ना, तो बंदा गुस्से में बहुत बड़े बड़े फैसले कर लेता है। इतने पैसे मैं तेरा मुंह से चाक के मारेंगा, है पैसे। मतलब बंदे को पैसों की फिक्र नहीं होती। बंदा कहता है यार मेरी इंसल्ट हुई है, यार बेइज्जती हुई है मेरी सरेआम। उसी बेइज्जती के चक्कर में मोहसिन नकवी ने हर मेंटोर को 50-50 लाख, मतलब 5 मेंटोर्स थे, 5 के हिसाब से हर महीने का 2.5 करोड़ रुपए बनता। सकलैन मुश्ताक साहब, मिसबाउल हक साहब, वकार यूनिस, शुएब मलिक और सरफराज अहमद, ये 5 मेंटोर्स और 5 टीमें, एक शादाब खान वाली, एक शाहीन अफरीदी, एक रिजवान की, एक हारिस की और एक सऊद शकील की। वो भी बड़े एक्साइटेड, हम भी बड़े एक्साइटेड कि यार कुछ न कुछ होगा, नया टैलेंट, यंग टैलेंट आएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यार। मेंटोर्स को इसलिए पैसे दिए थे कि कोई नया टैलेंट लेके आएंगे, लेकिन पता नहीं ढूंढ नहीं सके ये क्या हुआ, या फिर टैलेंट की कमी हो गई थी नीचे। प्लेयर्स की सर्जरी भी नहीं हुई, लेकिन 1 साल के बाद खजाने की सर्जरी हो गई। वो गलती से एक दिन चेयरमैन साहब ने तिजोरी खोली होगी तो देखा तिजोरी खाली है। वो तो अचानक से चिल्ला उठे होंगे, पैसा कहाँ है मेरा? ये सर पैसा? कैसा पैसा? अरे वही पैसा जिससे ये तिजोरी भरी होती थी। सर वो पैसा तो आपने मेंटोर्स को दे दिया था ना, काफी सारे करोड़ों में। सर वो चला गया उधर, तिजोरी खाली होगी सर। उसके बाद सारे वो कागज शागज निकाले होंगे, उन्होंने देखा कि भाई पैसा इतना लग गया, लेकिन कोई आउटपुट तो नहीं निकला। चैंपियन टीम बनी है शादाब भाई की, लेकिन यही शादाब भाई को तो हम पहले भी बहुत दफा आजमा चुके हैं, यही चैंपियन बन गया। तो इन सबको तो हमने इंटरनेशनल पे देखा हुआ है। यहाँ पे तो चैंपियन बन जाते हैं, इंटरनेशनल में जाके तो कुछ नहीं करता। हमें तो और टैलेंट चाहिए था, वो नहीं निकला, तो बस खत्म करो। इन्होंने फिर प्लान बनाया कि इसको खत्म कर देते हैं, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब ये टूर्नामेंट खत्म कर रहे थे तो 4 महीने रहते थे टूर्नामेंट खत्म होने में। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनको 4 महीने को और सैलरी देनी थी मेंटोर्स को। तो जब खत्म करने का उन्होंने प्लान बनाया, शुएब भाई ने तो पहले ही बोल दिया, उन्होंने पैसे नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि उनको जब पता चला ना कि ये खत्म कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ऊपर से होकर इंस्टाग्राम पे उन्होंने स्टोरी लगा कि मुझे थोड़े पर्सनल मसाइल है, मैं कोचिंग नहीं करूंगा, मैं मेंटोर नहीं हूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ। लेकिन मैंने तो सुना है कुछ मेंटोर्स ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि भाई 4 महीने अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, अगर अभी खत्म कर रहे हो तो कर रहे हो, बेशक कर लो, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारे 4 महीने की सैलरी दो। 4 महीने की सैलरी मतलब 2 करोड़, एक बंदे का 2 करोड़ और 5 बंदों का 20 करोड़। चैंपियंस कप के जो भी मामला थे वो 4 महीने पहले खत्म, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन पता नहीं फिर इनके आपस में मामला क्या हुए थे। इस चैंपियंस कप में जो सबसे ट्रेंडिंग चीज थी वो ये नहीं थी कि शादाब खान चैंपियन बना था अपने ससुर जी की जेरे निगरानी सकलैन मुश्ताक की। इस चैंपियंस कप की सबसे ट्रेंडिंग चीज ये रही जो मेंटोर्स को हर महीने 50-50 लाख रुपए मिल रहे थे। इसलिए लोग कहते हैं सैलरी रिवील नहीं करनी चाहिए भाई। अब उन लोगों के लिए 50 लाख नॉर्मल था, लेकिन जो आम आवाम है, जो हम फैंस हैं, हमारे लिए वाकई में शॉकिंग चीज थी यार। मतलब 2.5 करोड़ हर महीने का मेंटोर्स ले रहे थे और चैंपियन भी शादाब भाई बने। पीसीबी ने यही देखा कि शादाब भाई चैंपियन बन गया और कोई नया टैलेंट तो आया ही नहीं सामने भाई। तो ये चैंपियंस तो हम पहले 1000 दफा देख चुके हैं, पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। ये चैंपियंस तो आगे जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो उधर से बेइज्जती करवा के आ जाते हैं, तो छोड़ो। अब वैसे ये जो इनिशिएटिव लिया था पीसीबी ने, अच्छा लिया था अपनी तरफ से तो, लेकिन शॉर्ट टर्म चलाया इसलिए फायदा नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म चलता तो शायद फायदा हो जाता, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इसको चलाते तो जितनी सैलरी दे रहे थे तो फिर खुद लॉन्ग टर्म के काबिल न रहते। इसको खत्म करवाने का एक और भी रीजन हो सकता है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स वाले मिलकर एक वो ट्रायल्स ले रहे हैं ना पूरे मुल्क के अंदर, काफी सारे शहरों में, शायद ये वजह होगी पीसीबी ने कहा चलो ये करवा रहे हैं तो हम इसको खत्म ही कर देते हैं। क्योंकि असल जो टैलेंट है वो वैसे नहीं निकलना था, और वो जो मेंटोर्स थे ना वो वैसे पहले से ही सुपरस्टार थे, उनके लिए 50 लाख मैटर ही नहीं करता। तो इतने बड़े नामों को 50 लाख दोगे तो वो कभी भी नहीं जाएंगे गाँव में और छोटे छोटे मोहल्लों में वहां पे ट्रायल देने, वहां से टैलेंट ढूंढने के लिए कभी भी नहीं जाते। तो ये अच्छा कि पीसीबी ने खत्म किया।
ये जो ट्रायल्स ले रहे हैं ना, असल टैलेंट मिलता ही इसी चीज से है। ये जो गांव मोहल्लों के लड़के होते हैं ना, इनमें बड़ी पावर होती है भाई, खासतौर पे जो फास्ट बॉलर्स, ये गांव के बहुत तगड़े होते हैं पाकिस्तान में। बस वो सामने नहीं आ पाते, एक तो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती और दूसरा वो बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि जो आसपास वाले लोग होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि तेरी शक्ल है सुपरस्टार वाली, हट। इसमें उन कहने वालों का कोई कसूर नहीं होता, वो माहौल ही ऐसा होता है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि यार हम में से भी कोई ऊपर जा सकता है। बात तो सही है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? ये जो पाकिस्तान ने चैंपियंस कप को एंड किया, ये वाकई ठीक किया? और ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं, क्या इससे वाकई पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा कि नहीं होगा? जो भी राय हो प्लीज कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।